प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में शिक्षा समर्पित पर आपका स्वागत है। आज हम आपका लेस है और मैं से के भाग 2 यानी कि पार्ट 2 का वीडियो करेंगे। हमारे जो सवाल बच गए थे पीछे उन पर हम चर्चा करेंगे। अब तक हमने बहुत ही आसान किस्म के सवालों को किया। अब हम थोड़े से और ऊपर के लेवल के सवालों को हल करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 में हमसे कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो 1277 और 1368 को विभाजित करने पर 3 शेष बचाती है। किसको बात कर रही है? 1277 और 1368 दोनों को बात करें और कितना शेष बच रहा है उसके अंदर? 3 शेष बच रहा था। तो आइए सवाल को करते हैं। इस प्रकार के सवाल कैसे लगाएंगे? 1277 में क्या घटाएंगे आपका? 3 और 1368 में से भी क्या घटाएंगे आपका? 3 दिया जाएगा 1274 और ये बन जाएगा 1365। ठीक है, इतना करने के पश्चात हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इसका निकालेंगे मैस, क्योंकि वो संख्या क्या कर रही है? बड़ी से बड़ी संख्या की बात की इसने, तो क्या होगा? मैच से होगा। तो 1274 को 1365 बात करें, 1274 से 1365 को क्या करें? हाँ, तो कितने जाएगा? 1। कितना जाएगा यहाँ पर? 1 और यहाँ जाएगा 9, यहाँ 0। ठीक है, इसके पश्चात 1200। तो यहाँ पर 127 से बड़ा हमें देखना है। ठीक है, लेकिन स्लाइस की बात करें तो 91 अकेला ही काफी, इसके लिए क्या करेंगे? 91 एकम 91 कितना बच जाएगा? 6, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ जाएगा 6, 9 तो के 36, 364 करने को कितना है बच्चों हमारा? 91 वो संख्या है जो क्या कर दिए? पूरा भाग कर देती है। लेकिन हमारे ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑप्शन मेरे से मिसप्रिंट लिखे गए हैं। ये क्या है यहाँ पर? ये ऑप्शन हमारी गलत है। यहाँ था आपका 91 और यहाँ 97। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये 91। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 27 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे अपने सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में से कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जो 2112 और 2792 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4, यानी कि वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे 2112 और 2792 को भाग करें तो कितना शेष बचे? 4। और कैसे क्या वो बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या करें? वो भाग कर रही है, भाग हो नहीं रही, क्या कर रही है? भाग कर रही है। तो इस सवाल को कैसे करेंगे? क्या से क्या करेंगे? इनमें से क्या घटाएंगे? दोनों में से 4 घटा देंगे, यानी कि 4 कम करें। 12 में से आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ बच जाएगा 8, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 2। अब हम क्या करेंगे? इनका मैं से निकालेंगे, किससे? भाग से। इस प्रकार पहले जाएगा 1 पर 2108, 0, 8, 6, 0 दिया गया। अब 2108 उससे भाग करेंगे तो 6 की 18, 6 तो भी ज्यादा होता है, तो 80 गुणा कर लेंगे 3 से 0, 4 जाएगा 20, 3 से गुणा करेंगे 2040, 8, 10 में चल जाएगा 6, यहाँ आएगा 0, कितना बचेगा? 68। 68 से अब किसको भाग करेंगे हम? 680 को भाग करेंगे। 68 एकम 68 ऊपर से आ गई 0, भाग में जाएंगे 0, यानी कि शेषफल क्या बच रहा है? यहाँ पर 0 बच रहा है। तो वो संख्या क्यों जो पूरा भाग कर रही है? 68। आपका आंसर क्या रहेगा? 68। ठीक है बच्चों,
इसी के साथ आपका सवाल नंबर 28 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं इस सवाल नंबर 29। सबसे बड़ी संख्या जिसे 280 और 1245 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4 और 3 बचता। शेषफल कितना बच रहा है? 4 और 3। तो ये आपका जो है अगला अलग प्रकार का सवाल। पहले वालों में क्या था? शेषफल एक ही संख्या बच रही है और अलग अलग संख्या बच रही है, तो कैसे करेंगे? तो इस प्रकार के सवालों कैसे करेंगे? 280 और 1295, 4 और 3, 4 इससे बच रहा है और 3 इससे बच रहा है, दोनों में अलग अलग शेषफल को घटा पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6 7 276, यहाँ से आ जाएगा 1220। आप क्या करेंगे? इसका लैसे निकाल देंगे कि निकालने क्या भाई? बड़ी संख्या 276 भाग 1242। तो आगे इस पर बात करेंगे कि कितने पर जाएगा? 2 सिक्के 12, परंतु जब हम इसकी गुणा करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम किसका पारा पढ़ेंगे? तो इसको देखने के लिए 27 का पारा पढ़ते हुए चलेंगे। यदि हम 27 के पारे की बात करें तो हम इसको गुणा कर सकते हैं किससे? 5 से। 276 गुणा 5 कर लेते हैं। 5 सिक्के 30, 5 से 3, 5 सत्ते 35 और 38, 8 से 3 5 में 3 ज्यादा ऐसे हम गुणा 4 से बनेंगे। 276 गुणा 4, 4 से 24, 2 4 से 43 और 30, 3 4 की 12, 4 में 8 3 11, 1104 बढ़ेगी 4। अब 12 से प्यार घटाएंगे यार, यहाँ 3, यहाँ बच जाएगा कितना? 1, कितना योग? 138। अब क्या करेंगे? 138 जो हमारा आया है इससे 276 पर भाग। अब 13 की बात करें इसका तो 13 दूनी 26, 2 से गुणा करके दे देते हैं। 2 8 16, 2 की 6 7 2 कितना जाएगा? 0। यानी कि 138 वो संख्या है जो 1242 और 276 को क्या करेगी? पूरा पूरा भाग कर रही है। ठीक है, इन बात करिए। और संख्या क्या थी हमारे पास? 1245 और 280। अब बी को बात करेगी तो शेषफल यही बचेगा जो हमने घटा दिया है, तो वहां पे जाएगा 138 होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 29 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 में कह रहा है वह संख्या क्या है जिसे 8 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। शेष बचता है तो सही है, परंतु क्या ये सवाल पहले वाले सवाल से है? इसमें क्या कह रहा है? से, इसमें कह रहा था को। मैंने आपसे कहा कि से विभाजित और को विभाजित अलग अलग रखेगा, इसका ध्यान आपको रखना। यदि से विभाजित की बात कर रहा है तो क्या निकालेंगे हम? लेस। ठीक है, क्या निकालेंगे? लेस। यदि को विभाजित कहता है क्या निकालेंगे? से। ठीक है, तो आइए अब सवाल को भी चर्चा करते हैं इसके ऊपर कैसे करना है इसे। देखिए 8 12 15 यही है। तीसरा क्या निकाले? सबसे पहले कैसे निकाले? 2 से करेंगे 4 पर, 2 से करेंगे 6 पर 15, ऐसे कैसे होगा? फिर जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6 15, ऐसे कैसे होगा? फिर जाएगा 3 से, 2 ऐसे कैसे रहेगा? 3 1 3 1 15। अब किसी से जाएगा तो निकालेंगे यहाँ से, इसलिए ये से कितना जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, ये तीनों ये और क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई खास अंतर नहीं आता है उत्तर के अंदर, वैसा ही रहता है। आप गुणा कर लेते हैं कि पहले 2 गुणा करके कितना जाएगी? प्लस 2 दूनी 4, 4 की 12, 12 गुणा 10 120।
ये तो क्या कह रहा हूँ, लेस है, यानी कि लेस है वो संख्या जो 8, 12, 15 से क्या जाएगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी, शेष क्या बचेगा, शून्य। लेकिन सवाल कहता है कि शेष कितना बचना चाहिए, 3। तो इसमें क्या करेंगे, लेस है जो निकला है इसके अंदर का शेष जोड़ देंगे, 120 जमा 3, 123 वह संख्या है जिसे 8, 12 और 15 से भाग करने पर या फिर विभाजित करने पर शेष को क्या बचेगा, 3। आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 30 समाप्त होता है। हम चर्चा करते हैं तो आपके किस पर सवाल नंबर 31। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 15, 32, 35 और 45 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 17, 27, 37 शेष बचते हैं। कह रहा है 15, 75, 15, 57, 15, 76, 15, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या। जब 20 में से छोटी संख्या की बात करें तो निर्धारित क्या निकालते हैं, लेस। थोड़ा और कह रहा है निकलते हैं लेस होगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, से विभाजित को नहीं से। जब भी से कहता है तब क्या आता है, लेस से ही आता है, जैसे आता नहीं। अभी हमने जो इससे थोड़ा सा पहले सवाल किया था उसके अंदर क्या कह रहा था, एक ही शेष बता रहा था सबके अंदर। अब अलग अलग शेष है तो इस सवाल को किस प्रकार हल करें, जब शेष अलग अलग संख्या हो तो कैसे हल करते हैं, देखिए 15 घटा 7, 25 घटा 17, 35 घटा 27, 45 घटा 7, कितना शेष बचेगा सब में, 8। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचा, 8। जब इस तरह का सवाल हो, शेषफल अलग अलग हो, तब लेसे के सवाल में शेषफल जो लेसे आता है उसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएं। यदि शुरुआत में ही सवाल के प्रारंभ में क्या करें कि शेषफल प्रत्येक दशा में एक जैसा ही बच रहा है तो क्या करते हैं, लेसे जोड़ते हैं और इस तरह का हो तो घटाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 15, 25, 37, 45, 5 से कर देंगे, 5 की 15, 15 को 25, 5 से 35, 5 दिन 45। 5 से भाग इसलिए किया क्योंकि 5 के पारे में आ रहे हैं और 5 एक अभाज्य संख्या ही है। अब हो जाएगा 30, 3 एकम 3, 5 बार 5, 7 बार 7, 3 किए 9। अब कर लेते हैं क्योंकि गुणा, इसलिए लेस क्या हो जाएगा, 5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 3, 5 और 3 गुणा और 20 और 5 3 गुणा 15, ये भी 15 गुणा 15 किया कौन, 100 गुणा हो गया 100, 15 15 गुणा 225, 225 के साथ से गुणा करें तो कितना जाएगा, 1575 आ जाएगा गुणा। ठीक है, तो क्या उत्तर हमारा 1575 है, नहीं, कदाचित भी नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सवाल जल्दी नहीं करें क्योंकि ये तो वो संख्या है जो पूरी पूरी भाग हो रही है, जबकि भी क्या कर रहा है, शेष बचना चाहिए। अब शेष बचना चाहिए तो क्या करेंगे, 1575 में से प्रत्येक दिन क्या करेंगे, इसको क्या करें हम घटा दें, 15 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा, 7, 6, 1। ठीक है, तो 1567 ये क्या बनेगा, हमारा सही उत्तर है। क्योंकि जब इसको 15, 25, 35 और 45 से भाग क्या करूंगा तो प्रत्येक संख्या देगा 7, 17, 27, 37 शेष बचेंगे ही बचेंगे। ये हो गया बच्चों आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 32 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 32 पर। सवाल नंबर 32 में ऐसे कह रहा है, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से विभाज्य है। क्या कहा, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी का है तो के चांस ज्यादा है, परंतु इस तरह के सवाल जिसमें कह रहा हो
4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, 7 अंकों की संख्या, इस तरह के सवालों में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा इस सवाल को कैसे करना है। यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी को देखकर वैसे मैथों को निश्चित नहीं करना है। क्या देखना है, आगे क्या कहना है, से कह रहा है या तो कह रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्या कह रहा है, से विभाज्य है। ठीक है, से विभाज्य है, यानी कि पूरी पूरी बात होगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनका ऐसे निकाल लो, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो सबसे पहले 2 एकदम, 2 3 का 3, 2 2 4 5 का 5, 2 3 6 7 का 7, फिर 3 1 का 1, 3 का 3, 2 का 2, 5 का 5, 3 का 3, 7 का 7। अब यहाँ से निकाल लेंगे, इसलिए लेस क्या रहेगा, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 3 6, 6 की गुणा किससे करेंगे, 2 बजे 10, 7, 7 की गुणा 7 से करेंगे तो 420। लेकिन 420 तो बच्चों कहीं भी किसी भी एंगल से 4 अंक की संख्या नहीं है, और हमें निकालनी है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो इस सवाल को किस प्रकार करें आगे, तो यहाँ से करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे छोटी संख्या कितनी, 4 होती है। ये जो हमारा लेस है इस चीज पर क्या करेंगे, हाफ करेंगे। 420 को हम क्या कर दिया, हाफ, तो 4 दूनी 8, 840, 0 6, यहाँ कितना बच रहा है, 107, जो किससे भाग होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम बताना क्या है, 1000 में से क्या करूं, 160 कम कर दूं तो वो संख्या आ जाएगी जो इससे भाग हो जाए, तो आए ना, होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या करूँ मैं, 160 कम कर लेता हूँ, 160 मैंने घटाया, 0 4 कितना आ गया, 5 840। लेकिन 840 तो कहीं से भी 4 अंकों की संख्या नहीं है, तो 4 अंकों की बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी सबसे छोटी संख्या की बात, ध्यान दीजिए क्या, जब भी सबसे छोटी संख्या की बात करें, कौन सी, 4 अंक की, 5 की, 6 की, कितने नहीं, तो उसमें क्या करना, सबसे पहले जो शेष है उसे घटाएंगे, घटा दिया, फिर जिस संख्या से हमने भाग किया उसको इसके अंदर जोड़ देंगे, 0 4 2 6 8 2 6 12। आप देखिए ये 4 अंकों की संख्या बन गई, तो ये वो सबसे छोटी संख्या है 4 अंकों की, जो किससे भाग हो जाएगी, 2 3 4 5 6 और 7 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। किसमें करना है ये कार्रवाई, सबसे पहले शेष घटाएंगे, फिर इसे बाकी जोड़ने वाला किसमें करना है, सबसे छोटी संख्या किस वर्गों में, किसमें, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 3 अंक। ठीक है, ये रहेगा 1207, क्योंकि यदि हम सिर्फ घटा देते हैं तो क्या रहेगा, शेषफल जो आंसर आएगा हमारा क्या होगा, 3 अंक का हो जाएगा, 4 की कुछ से 2, या फिर कम होता जाएगा उसमें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, घटाने के बाद इससे वाक्य को जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर एकदम सही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 23 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में जी बना है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूरी तरह विभाजित हो जाती, पूरी तरह विभाजित हो जाती है, यानी कि क्या बताना है इसके अंदर, 4 अंकों की वह संख्या बतानी है छोटी से छोटी जो क्या हो 2 3 8 10 से पूरी तरह विभाजित है। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इस वैरायटी के सवाल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका लेसन निकालना, 2 3 8 10, 2 से भाग रहा है, 2 1 2 3 का 3 2 चौके 8 2 पंजे
इसके बाद ये संख्या किसी से भाग नहीं हुई, लेकिन इसलिए लेस क्या जाएगा यहाँ से 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 2 3 6 6 चौकी 24 24 पंजे 120 तो क्या 120 वह संख्या है? नहीं है। तो क्या करें 120 वो संख्या है जो पूरी पूरी क्या रहती है भाग। अब हम क्या करेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे उसे 120 से भाग करेंगे हमारा आंसर आ जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों? 1000 से क्या करेंगे 120 पर हाँ 1000 12 का 12 से होता है 12 अट्ठे 96 तो 12 अट्ठे 93 जीरो का जीरो तो यहाँ जाएगा 0 4 0 40 का बच्चों शेष हो यानी कि ये संख्या यदि 40 कम होती तो हमारा 120 से भाग हो जाएगा। इसकी संख्या करेंगे 40 घटा 0 6 9 क्या 960 आता है ये क्या क्या कोई संख्या है नहीं है। मैंने आपको बताया इस तरह के सवालों को करने के लिए क्या करना हमने जो उत्तर आपका घटाने के बाद उसमें जिस संख्या से हमने भाग किससे भाग है 120 से इसको इसके अंदर जोड़ दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 6 2 8 1080 हमारा आंसर क्या होगा 1080। इसी के साथ सवाल नंबर 33 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 में क्या करता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4 7 10 और 12 से भाग देने पर से शून्य बचे। 4 अंकों की सबसे बड़ी तो यहाँ मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर 4 अंकों की सबसे छोटी क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 4 7 10 और 12 से भाग देने पर क्या होते हैं शेष शून्य ठीक है। तो शेष शून्य बचे इसके लिए हम क्या करेंगे इस प्रकार के सवालों को जैसे हम पहला सवाल करने से इसको करते हैं क्या करेंगे शेष शून्य यानी कि कुछ भी नहीं होगा तो क्या जाएगा 4 7 10 इनका कैसे निकालते हैं 2 2 4 7 का 7 2 5 10 2 6 12 फिर 2 से जाएगा 2 का 2 7 का 7 5 का 5 2 3 6 ठीक है। अब यहाँ से इसलिए से 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 0 ठीक है हो गए 2 दूनी 4 4 दिए 12 12 पंजे 7 और 7 सिक्के 42 तो बना देगा क्या 120। अब क्या करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होती है ठीक है क्या करें इसको 420 से कर दें हाँ ठीक है तो सबसे पहले करेंगे सल 2 पर 42 दूनी 82 840 0 6 1 0 ठीक है। अब यदि देखें 4 तो 16 यदि इसकी 3 4 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 1680 इससे गुना करेंगे 30 तो 0 3 दूनी 6 3 चौके 12 इसको घटाते हैं कितना 0 4 यहाँ जाएगा 340 10,000 में से क्या करेंगे हम 340 घटा देंगे तो 0 6 यहाँ कितना जाएगा बच्चों 9 में से 3 जाएगा तो 6 यहाँ 9,607 क्या ये 5 अंकों की संख्या नहीं है। तो आपको क्या कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी 4 अंकों की छोटी सी संख्या की बात करेंगे तो हम शेषफल घटाने के बाद जिससे भाग गया है उसको जोड़ेंगे जमा हो जाएगा कितना यहाँ पर 430 0 6 और 2 6 4 10 जोड़े 10 कितना है बच्चों 10,080 जो कि क्या हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा मेरे पास सही जवाब।
इसी के साथ आपका सवाल नंबर 24 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 35। सवाल 35 है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसमें 27, 45, 60, 72, 96 और 120 से पूरा भाग लग जाता है। अब तक हमने पढ़ा बच्चों कि यदि बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है तो क्या निकालते हैं? लेस से। छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे हैं, क्या निकालते हैं? लेस से। परंतु अब इस सवाल को कैसे किया जाए कि बड़ी संख्या है, ये तो कह रहा है कि मैक्सिमम, लेकिन जिस प्रकार से इतनी सारी संख्याएं दे रखी है इनसे लगता है कि क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए, क्योंकि जब इस प्रकार की 6-7 संख्याएं हो छोटी छोटी और इतने बड़े बड़े हो तब ये लगता है कि लेस होना चाहिए। तो इस प्रकार के सवालों कैसे? ध्यान रखिए सबसे बड़ी बात, जब भी 6 अंकों की बात करें, 4 अंकों की बात करें, 3 अंकों की संख्या की बात करें, तब हमेशा लेस में निकाल कर ही सवाल को हल किया जाएगा, चाहे वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा हो, चाहे छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा हो। हमें ध्यान रखना है कि क्या कह रहा है, 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की अगर बात आ गई है तो संख्या छोटी हो चाहे बड़ी, आंसर किससे आएगा? लेसे से ही निकलेगा। क्या शर्त है? अंक वाली की बात करता है तब अधिकांश। ये बात को हमको दिमाग के अंदर रखना है, जैसे कि कहाँ लेस है और कहाँ मैस है। हम बहुत बार ये गलतियां करते हैं, तो ये सवाल को करते हैं हम। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 27, 45, 60, 72, 96, 120, इनका क्या निकालेंगे? सबसे पहले लेस निकालेंगे, लेकिन क्या करेंगे? लेस। क्या करेंगे? दो से बात करेंगे, 27 नहीं जाएगा, 45 नहीं जाएगा, 60 चला जाएगा 30 पर, 72 चला जाएगा कितने पर? 31 पर, 96 चला जाएगा आपका 48 पर और 120 चला जाएगा 60। फिर दो से बात करेंगे, 27, 45, ये चला जाएगा 15 पर, ये जाएगा 18 पर, ये जाएगा 24 पर, ये जाएगा 30। फिर दो से बात कर देते हैं, 27, 47 और 15 नहीं जाएंगे, 18 जाएगा 9 पर, 24 जाएगा 12 पर, 30 जाएगा 15। अब ये जो संख्याएं, इनमें से केवल एक संख्या 12 जो है वो हमारी 2 से भाग हो रही, बाकी सभी संख्याएं 2 से भाग नहीं हो रही, इसलिए हम किसे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग करेंगे तो ये 9 पर, ये 15 पर, ये 5 पर, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। अब हम देख सकते हैं कि दो संख्याएं 9 और 3 किससे भाग हो रही है? 3 से करेंगे, 9, 3 पंजे 15, 5 का 5, 3, फिर 4 ऐसे कैसा 5 ऐसे का, ठीक है। तो इसके पश्चात हम इससे बात करेंगे 5, फिर ऐसे कैसा 1, 1, फिर ये 3 है, 3 से बात करते हैं एक आएगा, 4 रोटी में एक आएगा, 3 नहीं रहेगा, 4 ऐसे कैसा 1 कुछ। हम निकालेंगे क्या? इसलिए लेस 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 3 गुना 4, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। और 4 पंजे 20, 4 पंजे ये 8 है, 4 5 गुना 20, 3 3 होगी 27, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हम इसमें से कोई आसान से गुना करें ताकि हमें गुना करेंगे क्या है तो उसी आसान में। 8 दूनी 16, 160 और 27 की गुना करिए, 16 का बड़ा में आता है 16 सत्ते 112, 80 में 11, 16 दूनी 32 और 11, 3 4 शून्य, कितना जाएगा? 4320। ये आगे बच्चों हमारा क्या? लेस। आप कह रहे हैं बड़ी से बड़ी संख्या किसकी? 6 अंकों की,
तो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए। ये होती है 6 गुण सबसे बड़ी से बड़ी संख्या। 6 के 6 नंबर लगा दीजिए। अब इसको क्या करेंगे, लेस से करेंगे भाग। तो लेस से जब हम भाग करेंगे तो 4 दूनी 8। सबसे पहले है कितने पर, 2 पर। 0 4 6 8 9 यहाँ जाएगा 5, यहाँ 3, यहाँ जाएगा 1, ऊपर से आ जाएगा 9। 4 ये 12, इस पर कर देंगे 3 पर। 0 6 9 4 ये 12 बच जाएगा 9 3। 15 में से हो जाएगा तो 6, यहाँ बच जाएगा 0, ऊपर से आ जाएगा 9। अब यहाँ कितना है, 6 है, इसको बात में यहाँ है 4, तो किससे करना होगा, 1 से ही करना होगा इसको। 4 होगा 320, 9 7 0 2 2019। ये होगा आपका क्या शेष। अब हम क्या करें, ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें से 2079 को घटाएंगे। 0 2 9 7 9 9। अब ये बताइए, क्या अभी ये 6 अंकों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6। घटाने के बाद संख्या हमारी कैसी है, 6 अंकों की है। तो इसमें हमें आवश्यकता नहीं है कि हमें जिससे बात किया उसको जोड़ें। उसकी आवश्यकता सिर्फ किस बात में होती है, छोटी संख्या के सवालों में। क्योंकि जैसे हम 6 सवाल को बताते हैं, संख्या 4 अंक की 3 अंक की लगती है, 5 की तो 4 की लगती है, 6 की तो 5 की लगती है। इसलिए हम इसमें क्या करना पड़ता है, जिससे बात इसको जोड़ने की आवश्यकता होती है, परंतु इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए यही कर जाएगा हमारा सही आंसर। क्या है, कौन से में है, सवाल में करा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए, जिसमें यदि 3 4 5 6 से भाग किया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। अब तक हमने जो सवाल की थी बड़ी संख्या, कुछ भी शेष में बचे। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ शेष बचे, प्रत्येक सामने एक समान शेष आना चाहिए। इस सवाल को चर्चा करें, तो आइए इस प्रकार के सवालों को कैसे देखूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी हुई है इनका क्या निकालेंगे हम, लेस। सबसे पहले 2 से 3 का 3, 2 2 4 5 का 5, 2 3 6। फिर 3 से 3 एकम 3, 2 का 2 5 का 5, 3 एकम 3। अब निकालें मैसेज लिए लेस, कितना जाएगा 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5, 2 3 6 6 दूनी 12 12 से 7। क्या संख्या युक्त नंबर 7। अब इस संख्या से क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है, इसको कर दें क्या, हाँ इससे 60। आप 60 से बात करेंगे तो 60 एकदम 7, कितना बच जाएगा 39, ऊपर से आ जाएगा 6 6 36, तो 360। फिर 9, फिर 3, फिर कौन आ जाएगा ऊपर से 9, फिर दोबारा वही 6 6 36, 360, फिर वही से स्थल, फिर वही, फिर जाएगा 6 से 360, कितना बच जाएगा शेष 39, तो 39 शेष। अब 39 शेष बच जाएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हमने पिछले सवाल में किसी तरीके से करेंगे, तो क्या इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, 39 कम करेंगे, कितना जाएगा 0 6 9 9 9। क्या है ये आपका आंसर, नहीं ये आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये वो संख्या है जो 3 4 5 या 6 से भाग देने पर पूरी पूरी भाग हो जाती है। हमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक दशा में क्या बचे, 2 शेष बचे। तो क्या करेंगे, 2 को इस अंदर जोड़ा जाएगा, क्या करेंगे, 2 जोड़ा जाएगा,
तो हमारा आएगा आंसर। ये क्या जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम सवाल को हल करेंगे। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 37 में कह रहा है 5 अंकों की सबसे क्या करें सबसे तो संख्या निकालिए जिसमें 4, 7, 10 और 12 से 4 से 7 से 10 से 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बच रहा है 3 शेष बच रहा है। ठीक, यानी जब भी हम उसको घटाएंगे भाग करेंगे हर बार 3 शेष यही करना है। तो सबसे पहले देखना क्या है 5 अंकों वाला बात कर क्या निकालें क्या होगा लेस से निकालें, फिर लेस से 5 अंकों से छोटी संख्या पर भाग करेंगे फिर सवाल को आप हल करेंगे। और ये करते चल 4, 7, 10, 12 सबसे पहले जाएंगे 2 से भाग 2 दूनी 4, 4 का 7, 2 दूनी 10, 2 से 3 भाग फिर 2 से 2 एक 2 7 का 7, 5 का 5 2 की ये 6 हम लिखेंगे इसलिए लेस 2 गुना 2 गुना 7 गुना 5 गुना 3 2 दूनी 4 5 3 15 15 चौके 7 और 6 सत्ते 42 कितना रहेगा 420। ठीक है बच्चों ले जाएगा। आप क्या करेंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेंगे। 5 अंक की छोटी संख्या ये होती है। आप क्या करेंगे इससे 420 से इस पर भाग करेंगे तो पहले कितने हो जाएगा 2 पर 840 शून्य 6 1 ये फिर आएगा शून्य फिर कितना हो जाएगा 3 पर 0 6 12 0 4 3 यही से बचता है। ठीक है अब हम क्या करेंगे 10,000 में से 340 को घटा देंगे तो कितना 0 6 6 9 क्या ये 4 अंकों की 5 अंकों की संख्या है नहीं है तो हमें 5 अंकों की संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा इसके अंदर 420 को जोड़ना होगा 0 8 0 इतना तो हम सब क्या करते हैं बच्चों कर चुके हैं पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया। अब हम कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 3 शेष लेकिन ये वो संख्या है ये वह संख्या है जो 4 7 10 और 12 से पूरी पूरी भाग हो जा रही है परंतु विशेष के लिए 3 तो इसलिए क्या करेंगे जो इतने शेष होता है इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10,000। ये वो संख्या है जिसे 4 7 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में क्या बचेगा 3 शेष बचेगा जो कि आपके है। ये एक और अलग वैरायटी का सवाल था जो हमारा लेसर के अंदर पूछा जा सकता। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 37 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 38। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की कह रहा है सबसे बड़ी यदि 7 10 15 21 और 28 से भाग करें तो शेष 5 8 13 19 और 26 बचे अलग अलग शेष कह रहा है तो ये अलग प्रकार का सवाल। सबसे पहले 4 अंकों की संख्या कह रहा है तो सीधी सी बात है क्या निकालना हमें लेसन निकालना वही तो निर्धारित हो परंतु इसका लोग करना कैसे देखिए 7 से करते हैं कितना शेष आ रहा है 5 10 से करते हैं तो 8 13 से करते हैं तो 15 19 से करते हैं तो 21 से करते हैं तो 19 28 से करते हैं तो 36 सभी को घटाइए 6 आ रहा है यहाँ 15 आएगा 15 से बात करें 13 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2
प्रत्येक इंसान कितना आंसर आ सकता है? ठीक है, ये तो बन गया। अब क्या करेंगे, इसका लेक्सिकन 7, 10, 15, 20, 28। ठीक है, 7, 10, 15, 21, 28। अब क्या करेंगे, 2 से बात करेंगे, 7 का 7, 2 तो 10, 15 का 15, 25, 35, सेकंड कर जाएंगे 16। आप क्या करेंगे, 3 से बात करेंगे, 7 का 7, 5 का 5, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 16 का 2। आप किससे बात कर देंगे, 5, 7 का 7, 1 का 1, 1 का 1, 7 का 7, 16 का 2। फिर 7 से बात करेंगे, 1, 1, 1, 1, 2। ठीक है बच्चों, आप क्या करेंगे, इसलिए दैट सेट वैसे कितना जाएगा बच्चों इसका, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 2 3 6 6 पंजे 30। ठीक है, 30 आ गया, 7 दूनी 2 गुना 2 गुना 3 42, कितना जाएगा 420। तो 420 क्या करें, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बल्कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है 9000 से। 420 से क्या करेंगे हम, भाग करेंगे, तो कीजिए क्या जाएगा, 2 पर जाएगा सबसे ये 540, 9 5 1 9, 4 तो किस होना देखो बेटा, 3 पर जाएगा, फिर में जाएगा 0 6 12 9 3 3, कितना शेष आ गया तो 339, ये शेष आ रहा है। इसके पश्चात क्या करेंगे, 9 9 9 9 में से 339 घटा दें, घटा दें कितना जाएगा, 0 6 6 9। ठीक है, उसमें कितना जाएगा, 9660 आ गई। अब ये कोई संख्या है जिसको इस संख्या से घटाना है, तो ये सबसे भाग करके जाएगा, पूरी भाग हो जाएगी, परंतु क्या है, सब बार में अलग अलग शेष आना चाहिए। तो इसके लिए 2 दिया गया है, इसको इसके अंदर जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनके अलग अलग शेष को घटाने के बाद आया है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसे घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 0 में से 2 निकालोगे 8, इधर जाएगा 5, इधर 6, इधर 9, इधर जाएगा 9658, जो कि आपका क्या है, ऑप्शन है। इसी के साथ तो आपका ये सवाल समाप्त होता है। सवाल नंबर 39 की कह रहा है, 3 घंटियां सुबह 8:35 बजे एक साथ बजना शुरू, कितने बजे, 8:35 पर एक साथ बजना। यदि वे हर बार 12, 15 और 18 सेकंड के बाद, इसके बाद सेकंड का समय है, इसके बाद वो क्या है, 12 बजे, तो अगली बार वे एक साथ कब बजेंगी। यदि इस तरह के घंटे वाले सवाल हों जो कि हमारे उत्तर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो इस तरह वाले सवालों में क्या करना है, लेसे क्या करना, सवाल कर लेना। जैसे है 12 15 18, तो क्या निकालेंगे, 12 15 18 का लेस, 2 से बात करेंगे, 6 पर 15 ऐसे करता जाएगा, 2 से जाएगा 9 पर, फिर जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 ये, इसके बाद ये देखिए इसको लीजिए लेस, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 3 6, 2 पंजे 10 गुना 3, 6 3 18, कितना 180 गुना 180। अब 180 क्या आ गई, ये क्या थे, सेकंड, 180 क्या रहेगा, सेकंड। अब 180 सेकंड है, देखिए समय किसमें चल रहा है, पिछले वर्ष में क्या था, के बाद 25 क्या है, मिनट है, उसके मिनट बना के दो, क्या करेंगे, 60 से बात कर देंगे, तो कितना जाएगा 3, कितने मिनट हो गए, 3 मिनट बाद वे दोबारा बचेंगे। पहले कितने बजे थी, 8:35 पर बजी थी, 3 मिनट दो उसके अंदर, ये होगा 3 मिनट, भाई घंटे तो है नहीं, यहाँ नहीं है, फिर भी है, तो क्या जाएगा
8:38 सुबह 8:38 बजे दोबारा के बजे एक साथ बजे। ठीक है, इसी के साथ आपका ये सवाल समाप्त होता है। यहाँ पे सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 45 में आपसे कह रहा है 3 घंटियां सुबह 8:30 बजे यानी कि 8:30 पर एक साथ बजना करती है शुरू होती है। क्या किस एक बार एक साथ बजनी, यदि वे हर बार 4 मिनट, 5 मिनट और 6 मिनट बाद बजती, यानी कि घंटियों के समय में अंतर है। 1 घंटे 4 मिनट बाद दोबारा बजती, एक 5 मिनट बाद, एक 6 मिनट बाद दोबारा बजती। तो अगली बार वे एक साथ बजेगी, कब बजेगी ये समय दी गई, कैसे बताना है। तो मिनट वाला सवाल है तो आपको क्या करना है, लय से ज्ञात करना है। लय से ज्ञात करते से पहले फिर से क्या कैसे होगा, 4, 5 और 6 क्या है सब मिनट में। तो 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 दूनी 6। अंतर निकालने के लिए लय से 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, 2 दूनी 4, 4 मुझे 20 20 की है 7। क्या ये बच्चों मिनट, और 60 मिनट से क्या बनता है, 1 घंटा बनता है। यानी कि 1 घंटे बाद जो खुला है 8:30 पर बजी थी, इसके 1 घंटे बाद सही क्या जाएगा 9:30, यानी कि सुबह 9:30 बजे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 40 समाप्त होता है। और हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर। विशाल, मोनू और पुनीत एक गोलाकार मैदान के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं और क्रम से 24 सेकंड, 6 सेकंड और 14 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। ये मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ से जो है दौड़ना शुरू कर रहे हो, तो यहाँ से वापस यहाँ तक आना है। एक कर रहा है 24 सेकंड में, सब 6 सेकंड सबसे कम ले रहा है, 14 सेकंड थोड़ा सा ज्यादा ले। तो 3 टाइप के समय, इन तीनों को दोबारा एक साथ मिलाना है तो क्या होगा, वो समय होगा जो उन सबसे का है पूरा भाग। और ऐसी संख्या क्या सकती है, सिर्फ लेस से निकालना आपको। तो इस तरह के सवाल निकलने पर भी क्या करना है, लेस से को निकालना है, सवाल को हल कर लेना। 24 6 14, 2 से जाएगा 12 पर, 3 पर 7, फिर जाएगा 3 से 4 पर, 1 पर। आप लिख देंगे यहाँ से, इसलिए लेस बराबर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 2 किए 6, 6 चौके 24। तो 24 इसकी बात करें हम, 24 की गुणा किससे करेंगे, 7 से करें। तो 24 तक कितना रहेगा 168। ठीक है, तो क्या रहेगा 168 क्या चल रहा था सेकंड, तो किसमें आ गया इसमें 168 सेकंड। लेकिन मिनट तो 168 सेकंड देंगे, मिनट और सेकंड में जानते हैं इसके मिनट बना लेते हैं। इससे बात करते हैं 60 से, तो 6 दूनी 12, 120 8 4 कितना क्या हमारे पास, ये तो आ गया 2 भाग पूरा पूरे 2 मिनट तो क्या लगे पूरे पूरे बन शेष बच गया क्या रहेगा सेकंड, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड के बाद वे क्या होंगे पुनः प्रारंभिक स्थान पर आकर एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसी के साथ में जो आपका सवाल नंबर 41 समाप्त होता है। अब हम चर्चा सवाल नंबर 42 में कह रहा है रेणु, अंशुल और गौरव एक गोलाकार स्टेडियम में दौड़ना शुरू करते हैं और क्रम से 27 सेकंड, 9 सेकंड और 36 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर गए। बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह सवाल है। इस तरह का मान लीजिए ग्राउंड है, इसमें तीनों ने दौड़ना शुरू किया है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं, एक को 27 सेकंड का समय लगता है, एक को 9 सेकंड का, एक को 36 सेकंड। अब उन सर कितने समय बाद अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यदि इस प्रकार का सवाल है तो घबराना नहीं है, इसका क्या निकालेंगे कि लेस से निकालेंगे सबसे पहले तो। और साथ में देखेंगे उस समय किसके अंदर दिया गया था 27, 9 और 36। तीसरी बात करते हैं 3 से, 3 1 27 3 3 9 12 3, फिर 3 से 3 3 9 3 1 3 3 से फिर और किसी से नहीं जा रहा तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए मैं
क्या रहेगा, तीन गुना तीन गुना तीन गुना जीरो, क्या रहेगा, क्या किए 12, तीन तीन 9, 12 दिन में 108, 108 क्या बन समय किसमें था, सेकंड, तो 108 क्या आएगा आपका वैसे यहाँ पर सेकंड में आएगा, यहाँ पर आप गलती मत कीजिएगा, यही ध्यान रखना आपको कि सेकंड में है, मिनट में है, घंटे में, किसमें है आपस, यदि सेकंड में है तो इसको मिनट बनाइए, मिनट में है तो घंटों में बनाइए, आप उत्तर किसमें, मिनट और सेकंड में, तो 108 को किससे बांटेंगे हम, 60 से बांटेंगे, तो कितना जाएगा, 60 एकम 7, 8 का 8 बच गया 76, तो एक तो क्या रहेगा पूरा पूरा भाग, यानी कि एक बन गया हमारा मिनट, और जो शेष बच गया क्या रह गया हमारे पास, सेकंड, तो 1 मिनट 48 सेकंड, जो कि आपके है में है आंसर, ये क्या जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 42 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 43। इसमें कह रहा है उस अधिकतम लंबाई का माप ज्ञात कीजिए जो 24 मीटर, 38 मीटर, 44 मीटर को पूर्णतः माप सके। क्या अधिकतम लंबाई, सबसे पहले तो अधिकतम बड़े से बड़ा, ये ग्रेट ऑब्जेक्ट सबसे पता है क्या निकला तुम्हें, मैं सही जानता हूं, तुम्हें पता ही है। परंतु इसमें से क्या कहा है कि 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर को क्या करते हैं, पूर्णतः माप से, यानी कि पूरा पूरा क्या करते हैं, भाग करते हैं, यही बात है। तो हमें क्या करना है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर कैसे, अब ये क्या सारे इससे छोटे, क्योंकि छोटी संख्या होगी भाई तो पूरा पूरा माप हो गया, पूरा पूरा माप कर सकेगी, और ऐसा निकालने के लिए क्या करता है हमेशा मैं से क्या करते हैं, तो मैं से क्या करने के लिए मैं आपको बता रखा है कि ये 3 संख्याएं हैं, तो उनमें से 3 2 संख्याओं को लेकर कर लेंगे, तो मैं से निकाल दूंगा, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 32 और 44 को ले लेंगे, 32 से 44 में भाग कर देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कौन है, 44 और 40 कौन है, दो से पहले भाग देंगे, तो फिर हम 32 कितना बच गया, 12, वो 32, 12 दूनी 24, कितना बच जाएगा 8, फिर यहाँ से करेंगे इसका भाग 12, 8 कम 8 बचेगा कितना 4, 4 से कितना भाग करेंगे 8, 4 दूनी 8, तो 4 का रहेगा वैसे क्या रहेगा, जो खुद को भाग कर सकती है, इसलिए इसलिए 32 को 44 का मैं से कितना हो गया, आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पता करना, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कितना आ जाएगा 4, अब 4 से किस पर भाग करना है 24, ये हमें पता है कि 24 4 के पढ़े ना था, ये 4 से 24, तो क्या रहेगा 4 इन 3 होगा, क्या रहेगा 19, तो 4 ही वो अधिकतम लंबाई है जो 3 हो क्या कर पूरा पूरा माप कर देगा, क्योंकि 4 से 24, 4 अटे 32 और 11 चौके 44, तीनों लंबाई पूरी मापेगी, तो ये हो गया आपकी अधिकतम लंबाई। इसी के साथ आपका सवाल समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कह रहा है 7 मीटर 1 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है। सबसे बड़ी, सिंपल की बात होगी, सबसे बड़ी की बात कर रहा क्या होगा, मैस है होगा, सबसे छोटी की बात करते तो लेस होगा, परंतु उसके साथ साथ हम संख्या को भी देखते रहेंगे। तो क्या है कि 7 मीटर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर 12 मीटर 10 सेंटीमीटर लंबाइयों को मापने के लिए आंसर दिख रहा है क्या है, से छोटा है, तो इसी तीसरी बात से क्या निकल जाएगा मैच, लेकिन ध्यान रहे कि आंसर किस में है, सेंटीमीटर में, और क्वेश्चन किस में है, मीटर में है ना। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा 7 मीटर का क्या बनेगा, तो यहाँ से 7 मीटर का क्या बनेगा, 7 गुना 100 700 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अब 3 मीटर कैसे क्या बनेगा, 3 गुना 100 जमा 85, 300 प्लस 85, 385 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 12 मीटर, 12 गुना 100 जमा 95, 1200 जमा 95 कितना बनेगा, 1295 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब इनको ले लेते हैं 700 85 1200 ठीक है। और ये 3 संख्याएं हैं, अब इनका विज्ञान निकालना है। कैसे निकालना है? तो हम कोई भी 2 संख्या ले लेते हैं तो हमारा मन करेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं 700 और 1200 95। 700 से भाग करेंगे तो 1295। तो 701 का 700 की 2 तो घटा जाएगा 5 9 12 में से 7 आएगा तो आ जाएगा 700। फिर क्या करेंगे इसको 5 दूनी से ज्यादा जाएगा तो 1 से कर देंगे। यहाँ पर जाएगा 5, यहाँ 0, यहाँ पर जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे 500 की तरह से तो 105 को 10 5 50 5 से गुणा करें तो 5 तो पक्के देखिए कितना आएगा 5 बनी 32 5 0 को आ जाएगा 5 पहले 500 कितना आएगा 5 से हमारे पास आएगा 0 7 70 70 से ऊपर करेंगे तो 5 7 दिन का बना जाएगा तो 1 का 3 70 का 5 कितना आ गया 35 यहाँ जाएगा 70 35 दूनी 70 ठीक है। तो कितना आ गया से 35 35 किसका वैसे में से है 700 और 1200 दूसरे में कौन है 35। अब हम क्या करेंगे 35 से किसका भाग करके देखेंगे 350 तो हम बात करते हैं 35 से 35 एकम 35 35 एकम 35 ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या रहेगा हमारे पास 35 वो संख्या जो 350 को भाग करती है 700 को भी भाग करती है 1295 को भी भाग करता है ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आंसर क्या रहेगा ये 35 सेंटीमीटर समाप्त होता है। और आज का हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में शिक्षण समर्पित पर देख रहे थे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें व अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।